हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कम्युनिटी रेडियो वक्त की आवाज 91.2 एफएम के यूट्यूब चैनल वक्त की आवाज रेडियो पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी रेडियो होस्ट अंशिका। और फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आज आप सभी के लिए एक खास प्रोग्राम पैगाम भरे पत्र का अगला भाग। तो आप सभी कार्यक्रम पैगाम भरे पत्र का अगला भाग जरूर सुने हमारे डिजिटल हैंडल वक्त की आवाज रेडियो पर। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो वक्त की आवाज 91.2 एफएम राधा और करिश्मा के संग। तो साथियों, आज हम आपके बीच फिर से हाजिर हैं पैगाम भरे पत्र लेकर। बहुत सारे संदेश आए हैं और उन संदेशों में आज की जो है वो हमने केवल और केवल 2 चिट्ठियां या पत्र कह सकते हैं या 2 पैगाम भरे पत्र हैं वो निकाल कर रखे हुए हैं और चाहते हैं कि आप सब उन्हें जरूर सुने। और आप सबको इस प्रोग्राम का इंतजार भी रहता होगा निश्चित रूप से, क्योंकि ये समय ही है आप सभी को बहुत कुछ याद दिलाते हैं जब ये पैगाम भरे पत्र आते हैं। तो करिश्मा, आज कौन से पत्र पढ़े जाएं? अरे, आपने पहले ही बता दिए कि 2 पत्र हमने पहले ही ले लिए हैं, तो क्यों ना आप हमारे श्रोताओं के साथ वही 2 पत्र साझा करें, क्योंकि उन्हें भी तो पता चले कि आखिर ये 2 पत्र आए कहाँ से हैं। चलिए, तो एक सबसे पहले पत्र उठाते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं उनको। इसको बहुत ही सुंदरता से लिखा गया है और इसमें जैसे कि 2 फूल भी बनाए गए हैं, एक करिश्मा के लिए है, एक राधा के लिए है। बिल्कुल, फूल तो वाकई में बहुत सुंदर है। तो इन्होंने जो पैगाम के साथ में इतने सुंदर फूल भेजे हैं, तो इसके लिए तो सबसे पहले हम उन्हें शुक्रिया बोलेंगे कि आपने फूल भेजे हैं। यद्यपि वो सूख गए हैं, पर जो आपकी मनोभावना है उसको हम लोग समझ सकते हैं। इस मनोभावना के साथ वक्त की आवाज की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आगे ये लिखते हैं कि मैं बलरामपुर का रहने वाला हूँ और वक्त की आवाज का नियमित श्रोता भी हूँ, पर फिर भी कभी कभी मन एक तरफ कुछ खाली रहता है। जब तक आपका रेडियो चलता है तब तक तो लगता है कि मेरा दिन बहुत अच्छा गया, लेकिन बीच में जब आपका रेडियो बंद हो जाता है तो मुझे बिल्कुल घर में अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं सरकारी रिटायर हूँ, पेंशनर भी हूँ, पैसा है पर हमें लोग चाहिए। सुविधाओं की मेरे पास कोई कमी नहीं है, पर जो कमी है वो आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो करिश्मा, ये पत्र पढ़ करके तो बड़ा मन वो हो रहा है कि हर कुछ हम लोग पैसा पैसा की बात करते हैं, तो कितना जरूरी है पैसा। चलिए, फिलहाल इनका पूरा पत्र पढ़ लिया जाता है। बिल्कुल। तो ये लिखते हैं कि हमारे घर में 2 बेटे हैं, बहुएं हैं, उनके 4 मिलाकर के 2 मतलब बच्चे हैं। सभी ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। मुझे समय पे नाश्ता भी मिल जाता है, दोपहर का खाना भी समय से मिल जाता है और रात का भी खाना समय से ही मिलता है। अगर मैं किसी चीज की मांग करता हूँ तो वो जरूर पूरा किया जाता है। पर सबसे कठिन जीवन मुझे इस समय ये लग रहा है कि सारी सुविधाएं हैं, सब अपनी अपनी सुविधाओं में व्यस्त हैं। मैं एक कमरे में बंद हूँ और उस कमरे में लोग नहीं हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमें लोग पैसा, सुविधाएं और खाना दें। मुझे लगता है कि कभी कभी मेरे कमरे में कभी मेरी बहू या कोई बेटा आकर मेरे से बात किया करे, तो वो बात नहीं होती है, चीजों की उपलब्धता है, पर वास्तव में जो चीज मुझे चाहिए वो नहीं मिल पाता है। एक अच्छा माध्यम है कि आप सबकी आवाजें सुन लेता हूँ और उस समय तक मन बहुत खुश रहता है। तो क्या आप हमारे लिए अपने रेडियो का समय बढ़ा सकती हैं? क्योंकि मैं बहुत कुछ रेडियो वक्त की आवाज से सीखता हूँ। सोचता हूँ कि काश ये मेरे समय में होता तो और अच्छा होता, मैं कुछ इसमें कर पाता, पर इस समय मेरे मुंह में दांत भी नहीं है, तो मेरी आवाज भी ऐसी नहीं है कि मैं अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा सकूं। बस आज कोशिश की कि फिर आपको अपने मन की बात लिख सकूं, क्योंकि लोग तो यही समझते हैं कि इनके पास सुविधाएं हैं, इनसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। पर मैं कैसे बताऊं आपको कि मुझे अकेलापन बहुत फील होता है और सुविधाओं से अब जीवन कटने का नहीं है। यही सब सोचकर मैंने आपके लिए ये पैगाम भरे पत्र कार्यक्रम के तहत आपको पत्र लिखा है। यद्यपि मैंने बहुत सारे पत्र लिखे हैं, कभी अपने माता पिता को लिखे हैं क्योंकि मैं अपने परिवार से दूर रहता था, कभी मैंने अपनी पत्नी को भी बहुत प्यार भरे पत्र लिखे हैं। बच्चों के समय तक तो नहीं लिख पाया क्योंकि समय बदला, चीजें बदली, तो उन तक पहुंच नहीं हुई है।
तो बस यही कुछ हमारा मन का एक था कि क्या आप इसके लिए कुछ हमारे लिए कर सकती हैं। करिश्मा, इनके खत को पढ़ करके आप क्या सोचने लगे और कहाँ खो गई? बहुत ही अच्छा पत्र लिखा इन्होंने, इसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। और जो इन्होंने एक खालीपन की बात की कि मैं हमेशा अकेला महसूस करता हूँ, चीजें तो हमारे पास बहुत हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन उन सुविधाओं का क्या जो निर्जीव हैं, जो बोल नहीं सकती हैं। और इन्होंने अपनी उम्र भी बताई कि 85 वर्ष का हूँ। और कहीं ना कहीं लगता है कि इस उम्र में बात करने के लिए कोई चाहिए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि अपने आसपास बुजुर्गों की पहली मांग यही होती है कि हमारे पास कोई हो। और बात इन्होंने एक बहुत मजेदार लिखी है, मैं वो भी अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल। कि मैं तो हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी गुजर गई थी बहुत पहले ही, तो मुझे जब मेरी बहुएं मुझे खाना देने आती हैं तो मुझे याद आता है कि अगर मैं एक बार ना कर देता हूँ तो उसका मतलब ना ही होता है। लेकिन जब मेरी पत्नी थी तब तक अगर मैं भोजन के लिए मना भी कर देता था तो उनकी कोशिश होती थी कि वो मेरे लिए कभी हलवा या कभी थोड़ा दूध या कोई जो मुझे पसंद है थोड़ी सी खीर वो बनाकर जरूर जबरदस्ती खिलाती थी। तो मुझे लगता है कि उस रिश्ते से बड़ा दुनिया का कोई रिश्ता नहीं है। आज बहुएं हैं, एक बार मना करने पर तुरंत उन्हें लगता है कि मना का मतलब मना कर दिया। आज पत्नी की वो बातें बहुत याद आती हैं, जब मैं उन्हें मना कर देता फिर भी वो मुझे मना के खिलाती थी। तो आज ऐसा रिश्ते की जरूरत है, पर वो मैं कहाँ पाऊं। लोग हो सकता है इसे अन्यथा लें, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता एक दोस्ती का भी रिश्ता होता है। और बच्चों के पास मेरे से बात करने के लिए एक पल का भी समय नहीं है। बताओ मैं क्या करूं? दीदी, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जैसे इन्होंने एक जो रिश्ते की बात की है, पति पत्नी के रिश्ते की बात की, ये बात तो सच है कि पत्नी से ज्यादा कौन समझ सकता है कि पति को क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है, कैसे खाना उन्हें पसंद है, क्या खिला सकते हैं उनको। तो ये बात तो सच है कि आज की डेट में किसी के भी घर की बहुएं हों, वो कभी पसंद और नापसंद तो हमें लग रहा है बुजुर्गों से कभी नहीं पूछते हैं। तो करिश्मा, इसीलिए मैंने आज इनका खत चुना है, क्योंकि ये बात हमारे समुदाय में जानी चाहिए कि अगर हमारे घर में कोई है ना कर देते हैं तो ना करने के पीछे उनको ना माने, बल्कि कोशिश करें कि उनको कुछ उनकी पसंद को जानने की कोशिश करें और वो बनाकर उनको खिलाएं। कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं कि जो हम नजरअंदाज करते चले जाते हैं और वो कह नहीं पाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर कहें कि हमें बना दो तो हो सकता है उनको मिल जाए, पर कई बार हम उसे ना करके और पाना चाहते हैं। ये एक लालसा जो होती है, ये बढ़ती उम्र में ही बड़े अनुभवों के साथ ही आती है। बिल्कुल। और इसी के साथ ही दूसरा खत मेरे हाथ में है, और इस पैगाम भरे पत्र को लिखा है कोमल जी ने, और ये बलेथा की रहने वाली हैं। तो देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है आखिर पत्र में। कोमल जी लिखती हैं कि वक्त की आवाज की पूरी टीम को मेरा नमस्ते। राधा दीदी जब बृहस्पतिवार को नजरिया कार्यक्रम करती हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे सारे कार्यक्रम छूट जाएं लेकिन मैं नजरिया कार्यक्रम कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि उसमें मुझे सीखने के साथ साथ बहुत सारी चीजें समझ भी आती हैं और मैं अपनी समझ को मजबूत कर पाती हूँ। अभी मैंने इंटर कर लिया है और इंटर करने के बाद आगे पढ़ाई करने की सोच रही हूँ, लेकिन मेरे घर में दादी हैं, मेरे पिताजी हैं, माँ हैं। उनका कहना है कि अब आगे पढ़ के क्या करोगी, समय अच्छा नहीं है, अभी शादी कर देते हैं। लेकिन मेरा पढ़ने का मन है और मुझे पत्र लिखना नहीं आता है, लेकिन जब से मैंने ये प्रोग्राम सुना है पैगाम भरे पत्र, तो लिखने की कोशिश की है कि मेरा भी पत्र कार्यक्रम पैगाम भरे पत्र में शामिल किया जाए और मैं अपनी मन की बात वक्त की आवाज के साथ साथ हमारे जो अन्य साथी हैं उन तक पहुंचा पाऊं। इसी के साथ ही कोमल जी लिखती हैं कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता और दादी ये कहते हैं कि आगे पढ़ाई करके क्या करोगी, करना तो चौका बर्तन ही है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या चौका बर्तन करने के लिए मुझे आगे पढ़ना चाहिए या नहीं। ये बहुत ही कॉमन बात लिखी है करिश्मा इन्होंने, और कहीं न कहीं ये बात हर एक लड़की के साथ जीवन में आती है, पर निर्णय व्यक्ति को खुद लेना होता है मेरे हिसाब से। लेकिन कई बार दीदी क्या होता है कि जब हम एक एंगेज में होते हैं और उस समय जब हमारे बड़े लोगों का एक दबाव पड़ता है कि तुम क्या जानो जिंदगी कैसे जीते हैं,
तो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं कि शायद हमसे ज्यादा तजुर्बा इनका है। तो वही मान लेना ही तो गलत है, क्योंकि अपने सपने हैं, अपने उनको पूरा करना है। अब जैसे कि कोमल ने लिखा है कि क्या करना चाहिए, तो करना ये चाहिए कि आपका निर्णय है, पढ़ना है तो पढ़ना है। रही बात जहाँ तक ये कहते हैं कि चौका बर्तन, तो एक अच्छी तरह से आज के समय में चौका बर्तन करने के लिए भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मसाले खरीदते हैं तो उसमें भी आपको एक्सपायरी डेट देखने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो मसाले वाला आपसे पूछकर नहीं लिखेगा। जब वो इंग्लिश शब्दों में एक्सपायरी डेट लिखा होता है, अगर आप एक्सपायरी का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर गलत चीजें घर आ सकती हैं। तो इसलिए भी पढ़ना बहुत जरूरी है। घर में कोई दवाएं खरीद रहा है तो उसको देख लेना कि उसकी लास्ट डेट या समापन तिथि या समापन तिथि क्या है, तो उसको भी देख लेना बहुत जरूरी होता है। तो बेटियों का पढ़ना सिर्फ ना इसलिए है कि वो नौकरी करेंगी, नौकरी करने के साथ साथ अगर बच्चों की बेहतर परवरिश भी करनी भविष्य में, तो भी पढ़ना बहुत जरूरी है। आप निर्णय लेने में सक्षम हो, ये अति आवश्यक है। तो कोमल जी, अगर आप आज का प्रोग्राम सुन रही हैं और साथ ही अपने सवाल का जवाब भी सुन रही होंगी कि आपका निर्णय ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए पढ़ाई जारी रखिए। पढ़ाई और चौका बर्तन का आपस में संबंध भी है और ना भी है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कोमल जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया है और निर्णय आपका है, आप खुद कर सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आगे से भी आप ऐसे ही हमको पत्र लिखते रहें, जिन्हें हम शामिल करेंगे कार्यक्रम पैगाम भरे पत्र में। इसी के साथ एक बात और कोमल को कहना चाहेंगे कि अगर वो चाहती हैं कि उनको किसी तरह के निर्णय लेने में हेल्प चाहिए, तो उसके लिए फिर से आप वक्त की आवाज के साथ अपने माता पिता की बात करा सकते हैं और आगे आप अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दीदी, इन पत्रों के साथ ही अब हम लोगों का भी समय हो गया है चलने का। मेरा तो मन नहीं हो रहा है जाने का, क्योंकि मुझे तो लग रहा है इतने पत्र अभी तुम्हारे पास, ये कितने काउंट करूं तो 4, 5, 6 पत्र अभी बाकी हैं। कोई नहीं, इन पत्रों को हम फिर से शामिल करेंगे। अभी इन पत्रों को हम छोड़ेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे। हाँ, जाना तो कहीं नहीं है, पर प्रोग्राम सुनते हैं और सभी को लगता होगा कि आज मेरा पत्र आएगा कि नहीं, तो देरी होती है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। पर इसी के साथ माफी चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम का समय इतना ही है जिसमें हम आपके साथ बात कर पाएंगे, पर आपके पत्र को अगले पत्र में हम जरूर पढ़ेंगे। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार, फिर मिलेंगे।